शुरू करो। गिरिजा मृणाल सुकोमला कुदिशा प्रहार निरोधिनी लेपते सुताकुलमानिनी शवभूमि चारण कामिनी चपला त्रिदशा तटवासिनी ईशताचिवं हरिवाहना करिराजभीतिविदारिणी ईशताचिवं हरिवाहना करिराजभीतिविदारिणी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत सार का अध्ययन आपके सम्मुख गतिमान है और अब तक वेदांत सार के अंतर्गत आपने पहली कक्षा का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और वर्तमान में क्या चल रहा है? दूसरा दिन का अध्ययन चल रहा है, ठीक है। वेदांत सार के अंतर्गत पहले दिन की कक्षा हो चुकी है और पहले दिन की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है यह हम सामान्य रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो मंगलाचरण पढ़ा था हमने। अखंडम सच्चिदानंदम आवांग मनस गोचरम आत्मानाम अखिलाधारमिमाश्रयेभीष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंद नति तद्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। इस मंगलाचरण में अपने गुरु की आराधना की गई थी। द्वितीय अर्धांश में, पहले अर्धांश में यह कहा गया था कि अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं उस ब्रह्म स्वरूप का आश्रय लेता हूं और उसके विशेषण बताए गए थे कि वो ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म का क्या है? अखंड है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, अवांग मनस गोचर है, आत्मा रूप में है और सभी का आधार है। ऐसे उस परम तत्व का आश्रय लेता हूं अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए। और जो अर्थ से भी अद्वयानंद है, जिनका द्वैत भाव नष्ट हो गया है, ऐसे अद्वयानंद नामक गुरु की आराधना करके मैं यथामति वेदांत सार को कहूंगा, ये बताया गया था। उसके बाद ग्रंथ के प्रारंभ में जिन वस्तुओं का निर्देश किया गया था उसमें कहा गया था कि सबसे पहले वेदांत स्वरूप का निर्णय कीजिए जिसका आप सार कहने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका आप सार कहने जा रहे हैं। जो वेदांत का सार है उस वेदांत को कहिए, ठीक है जी। तो वो वेदांत का सार है क्या? उसको कहते हैं कि वेदांत स्वरूप निरूपणम। वेदांत के स्वरूप को कहते हैं कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी। वेदांत उपनिषद प्रमाण है, उसके उपकारक शारीरक सूत्र इत्यादि हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आया था? अनुबंध चतुष्टय की परिचर्चा। ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश होना चाहिए, तो इस संदर्भ में कहा गया था अस्त वेदांत प्रकरणत्वात्
तदीये अनुबंधे तस्मात् सिद्धे न ते पृथक आलोचनीयाः तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, कि ये जो ग्रंथ है ये पृथक ग्रंथ नहीं है अपितु वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत के जो अनुबंध चतुष्टय होंगे वही अनुबंध चतुष्टय इसके भी होंगे, अतः वे पृथक आलोचनीय नहीं है, निर्देश मात्र कर दिया गया है। तो अनुबंध किसे कहते हैं? तो कहते हैं अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन ही अनुबंध है। ठीक है। और अधिकारी का लक्षण बताया गया था कि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाद तो अधिगत निखिल अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। क्या कहा था? बोलिए एक बार। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। हाँ, तो इसमें बताया गया था कि जो प्रमाता है वही अधिकारी है, लेकिन प्रमाता के कुछ गुण हैं, कुछ योग्यताएं उसके अंदर आवश्यक हैं। वो योग्यताएं कही गई थी कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, वेदों को विधिवत पढ़ा हुआ हो, वेदांग को भी विधिवत पढ़ा हुआ हो, और अखिल वेदार्थ आपाततः समग्र रूप से सार रूप से समस्त वेद का अर्थ जान लिया हो, इस जन्म में और जन्मांतर में काम्य और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासनादि कर्मों से चला गया है समस्त कलमश जिस अंतःकरण का, और शुद्ध हो गया है जिसका करण, ऐसा साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। ठीक है। इसके बाद इस अधिकारी के लक्षण में, प्रमाता के लक्षण में आने वाले शब्दों का अर्थ बताया गया था कि काम्य कर्म कौन से हैं, निषिद्ध कर्म कौन से हैं, नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्तिक कर्म कौन है, प्रायश्चित कर्म कौन है, उपासना कर्म कौन है। ठीक है। और साधन चतुष्टय क्या है, इनके विषय में क्रमशः बताया गया था। ठीक है। तो सर्वप्रथम इसके बारे में बताया गया काम्यादि नाम लक्षणानि, काम्यादि के लक्षण कि काम्यानि स्वर्गादि अनिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म वो हैं जिससे आप, जिन्हें करके आप अपने कामना वाले इच्छाओं को पूरी करते हैं, जैसे ज्योतिष्टोम इत्यादि याग। निषिद्ध कर्म है जो नरक से बचाने वाले साधन हैं, जैसे ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, ये जो कर्म है यही निषिद्ध कर्म है। नित्य कर्म कौन से हैं? जिनके करने से कुछ नहीं मिलता लेकिन नहीं करने से पाप लगता है। नैमित्तिक कर्म कौन है? जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, किसी प्रयोजन से किए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? जातेष्ट इत्यादि। नित्य के लक्षण है संध्या वंदन इत्यादि। प्रायश्चित कर्म है जिनसे आपने कोई पाप किया हो, उस पाप का क्षय करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रायश्चित। उदाहरण है चांद्रायण इत्यादि व्रत। उपासनानि, उपासना कर्म कौन है कि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, ब्रह्म का सगुण पक्ष, ब्रह्म को सगुण बना करके मानस व्यापार रूप जो कर्म है वही उपासना है। ठीक है। जो पूजा पाठ जो है वो उपासना का ही अंग है। सांडिल्य विद्यादि, सांडिल्य विद्या इसके उदाहरण है। ठीक है। अब कहा कि इन काम्यों का प्रयोजन भी बता दीजिए, लगे हाथ। तो कहते हैं कि इन जो नित्यादि कर्म है उनका बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन है। बुद्धि शुद्धि ही प्रयोजन है। नित्य कर्मों से बुद्धि शुद्ध रहती है तो व्यक्ति सही कर्म कर पाता है। ठीक है। ये परम प्रयोजन है। और इसके अतिरिक्त उपासनानाम तो चित्ते काग्र्यम, उपासनाओं का परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। नित्यों से बुद्धि की शुद्धि होती है और उपासना से चित्त एकाग्र रहता है। इसके संदर्भ में श्रुतियां कही गई हैं
तमे तमात्मानं वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति। तमसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। कहा कि जब परम प्रयोजन अंतिम प्रयोजन था वो तो बता दिया, बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता, लेकिन उसका जो अवान्तर फल है, ठीक है, यानी लौकिक या सामान्य जो फल है वो है पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। ठीक है, इसमें भी श्रुतियां आदेश देती हैं कि कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इति इत्यादि श्रुति। काम्यादि का प्रयोजन बताया दिया गया था। इसके बाद प्रसंग आया साधन चतुष्टय का, कि साधन चतुष्टय क्या है। तो साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रथमम साधनम। ठीक है, इहामुत्र फल भोग विराग द्वितीयं साधनम। समाधि सत्क संपत्ति तृतीयं साधनम। मुमुक्षत्वम इति चतुर्थम साधनम। इस प्रकार से 4 साधन बताए हैं जो साधन चतुष्टय संपन्न कहा है ना। तो उनमें पहला साधन क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य के वस्तु का विवेक होना चाहिए। कौन नित्य है कौन अनित्य है यह पहचानना आना चाहिए। इहा मूत्र फल भोग विराग, ऐहिक और पारलौकिक, सांसारिक और पारलौकिक जितने भी फल हैं उन फलों के भोग में विराग होना चाहिए, उनमें राग नहीं होना चाहिए, उनमें लिप्त नहीं, उनकी कामना नहीं करनी है, ऐसे लक्षणों वाला प्रमाता होना चाहिए। द्वितीय साधन है। तृतीय साधन है समाधि सत्क संपत्ति। समाधि जो 6 संपत्तियां हैं वो तीसरा साधन है, उनसे युक्त प्रमाता चाहिए। मुमुक्षत्व, मोक्ष इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष में इच्छा होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब यहां तक हमने कल तक अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद थोड़ा सा व्याख्या भाग आज प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यहां से अब आप प्रारंभ करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। पहला साधन था ना नित्यानित्य वस्तु विवेक, तो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक कह अस्य किम स्वरूपम, इसका स्वरूप क्या है ये बताने के लिए लिखते हैं कि तावत ब्रह्मेव नित्यम, तावत ब्रह्मेव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है जिसका प्रारंभ में भजन किया गया था। ठीक है, और ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी बच गया है वह सब का सब क्या है, अनित्य है। ठीक है, ऐसी जो विवेचना है यही विवेचना नित्यानित्य वस्तु विवेक है। क्या कहा, यह विवेचना नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। क्या विवेचना, कि ब्रह्म ही नित्य है, अन्य सभी अनित्य है। ब्रह्म ही नित्य है, नित्य वस्तु जो है वो ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अनित्य है। ठीक है जी, तो कौन नित्य है और कौन अनित्य है, कौन नित्य है, ब्रह्म। ब्रह्म, और अनित्य कौन है, अतिरिक्त जो है उससे अतिरिक्त जो कुछ है, उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह क्या है, अनित्य। ऐसा जानना ही, यह विवेचन करना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाएगा। ठीक है, अर्थात नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करना ही पहला साधन था। इसमें नित्य कौन है, ब्रह्म है, और अनित्य कौन है, ब्रह्मातिरिक्त सर्व सभी क्या है, अनित्य है। ठीक है, और इहा मूत्र फल भोग विराग, इह माने यहाँ, ऐहिका नाम, अमूत्र, अमूत्र अर्थात पारलौकिका नाम। तो ऐहिका नाम, ऐहिक अर्थात जो इस संसार के फल भोग हैं, जैसे सृक चंदन विषय भोगा नाम, चंदन लपोड़ के जाना। ठीक है, खूब सज धस के रहना, ये क्या है,
ऐहिक है, ऐहिक गुरु जी, विषय भोग है। हाँ, ऐहिक विषय भोग है, ठीक है। जी तज्जन्यतया तत्कर्म जन्यतया अनित्य अनित्यत्ववत् आमुष्मिकानाम् अपि अमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरतिः इहामुत्र फल भोग विरागः। ठीक है जी कि वो स्रक चंदन विषय भोग वाले जो कर्म है, उनसे जो भी उत्पन्न होता है, जो भी आपको सुख मिलता है, वह सुख क्या है? अनित्य, अनित्यत्ववत, अनित्य है, क्षणिक है। जी जी ठीक है ना। जी और अमुष्मिका नाम अपनी, जो सांसारिक से छोड़ करके दूसरे हैं, जैसे अमृत की प्राप्ति करना, ठीक है, जी अमृतादि भोगानाम अनित्यतया, अमृत मिलने के बाद भी आप अमर रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी वह भी अनित्य ही है। नित्य केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। तो ब्रह्म का सायुज्य ही प्राप्त करें, अमृत आदि के पीछे भी न भागे। जी तो अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति ही, उससे निश्चित ही, नितराम सुतराम निश्चितत्वेन, ठीक है, जी विरति ही, विरति ही माने उसमें रति नहीं करनी, उसमें लिप्त नहीं होना है, ठीक है। जी उसमें क्या करनी है? विरति विरति करनी है, ठीक है, जी उसमें विरति करनी है। और विरति ही इहा मूत्र फल भोग विराग है, ठीक है। उनसे विरति ही इहा मूत्र फल भोग विराग है। जी आगे यहां तक वैसे कल हो गया था। ये दूसरा साधन है, ठीक है ना। जी तीसरा साधन है समाधि सत्क संपत्ति। क्या कहा? समाधि सत संपत्ति। शब्द से क्या अर्थ लग रहा है? सम इत्यादि 6 प्रकार की संपत्ति है। हाँ, समाधि, सम इत्यादि, सत्क, 6 का समूह, उन 6 की समाधि जो 6 है, उनकी संपत्ति वाला ही वह यही तीसरा साधन है, ठीक है। जी जी तो अब प्रश्न क्या होगा? ये समाधि 6 संपत्तियां क्या है? समाधि 6 संपत्तियां क्या हैं? तो कह रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं कि सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या समादयः। क्या कहा? सम दमो प्ररिति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या समादयः। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये समाधि 6 हैं, ठीक है। जी अब क्या प्रश्न होगा? समाधि क्या है? ये सम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, समाधान क्या है, श्रद्धा क्या है, ठीक है। जी उसको बता रहे हैं कि समस्तावत श्रवणाद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। क्या कहा? सर्वनादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। क्या अर्थ है इसका? तो से व्यतिरिक्त जो विषय है वह सबसे मन का निग्रह। दोबारा बोलो। क्या हुआ? श्रवण मनन आदि से भिन्न यानी कि जो सांसारिक विषय है, उन विषयों से मन को रोकना। शब्द से अर्थ लगाओ पहले। श्रवणादि से व्यतिरिक्त यानी कि जो अलग है, ऐसे जो विषय है, उन विषयों से मन का निग्रह। तो पंक्ति क्या लिखी है? श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रह शमः। सम की परिभाषा दी है कि श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रह। मनसः निग्रह, मन का निग्रह ही क्या है? मन का निग्रह अर्थात नियंत्रण। क्या कहा? नियंत्रण नियंत्रण नियंत्रण।
अब कहा कि यह नियंत्रण कहाँ करेंगे, जहां जा रहा होगा तब तो नियंत्रण करेंगे। जी तो कहाँ जाता है, मन तो बहुत जगह जाता है। अगर मन को काम ही नहीं दिया जाएगा तो मन तो बेचारा, उसका होना ही नहीं है। जी समझ रहे हो ना। जी जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ हो, यदि वह कार्य नहीं कर रहा हो तो उसका फायदा क्या है। जी समझ रहे हैं। जी गुरु जी। तो मन का कार्य है क्या है, द्वंद्व, सोचना विचारना, विषयों के पीछे भागना। जी अब हम कहेंगे कि उसका निग्रह कर दो, उसको वापस ले आओ, तो मन तो ऐसा है कि मन तो कभी वापस नहीं आता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ठीक है। जी क्या कहा। जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। हाँ, तो ब्रह्म का अगर दर्शन करना है तो मन की खटपट को मिटाना पड़ेगा। जी और मन के खटपट को कैसे मिटाए, यह मन तो बड़ा अटपटा है। जी गुरु जी। तो मन की गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई, जब मन की खटपट मिटई तो झटपट दर्शन होई। तो मन तो विषयों के पीछे भागेगा ही भागेगा। भाई, किसी क्षमतावान पुरुष को यदि आप कार्य नहीं दोगे तो वो खुद से कार्य निकाल करके किसी न किसी कार्य में संलग्न हो जाएगा। जी मन भी ऐसा ही है, मन का काम है दौड़ना। अगर उसको तुम बेरोजगार कर दोगे तो वो बेचारा तो रह नहीं पाएगा, बेचैनी होगी और खाली दिमाग शैतान का घर। जी तो कह रहे हैं कि ठीक है, उसको विषय भी प्रदान करेंगे, किंतु श्रवणादि व्यतिरिक्त श्रवणादि विषय ही उन्हें प्राप्त करवाएंगे। अर्थात मन को कहाँ लगाना है, श्रवणादियों का जो विषय है उसमें लगाना है। श्रवणादियों के विषय के अतिरिक्त उसे कोई भी विषय नहीं देना है, उसको नियंत्रित करके रखना है, वो लिप्त ना हो जाए। केवल उसको जितना भी ज्ञान, श्रवणादि क्या है, इंद्रियां हैं, ठीक है, जी और वो ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान तक की ही सीमा में बांध के रखना है, उसे काम नहीं करने देना कुछ। जी तो श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रह। क्या कहा। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, अर्थात श्रवणादि विषय तो हो लेकिन उनके अतिरिक्त कोई भी विषय न हो, उन विषयों से मन का निग्रह करना ही सम है। लेकिन हमें आपत्ति आ रही है इसमें कि बाकी विषय बचे कौन श्रवणादि के अतिरिक्त। श्रवणादि के अतिरिक्त कौन से विषय बचे। जितने भी विषयों पर मन भागता है वे विषय सारी इंद्रियों से ही संबंधित है। जी कोई दृश्य देख रहे हैं तो वो चक्षु इंद्रिय से संबंधित है, चक्षु का विषय है। कुछ सुन रहे हैं वो श्रवण का विषय है, कुछ सूंघ रहे हैं वो नासिका का विषय है, कुछ छू रहे हैं वो त्वचा का विषय है। ये सांसारिक विषय बता रहे गुरु जी व्याख्या में। हैं? ये शब्द स्पर्श रूप रस ये सब सांसारिक विषय है, इनसे दूर रखा है। और इसके निग्रह के लिए जो आवश्यक श्रुतियां हैं, श्रवण श्रुतियों का, वेदों का मनन अध्ययन, श्रवण मनन अध्ययन, ये है। दोबारा बोलो। श्रवणादि इसका अर्थ है कि साधक के मन के निग्रह के लिए आवश्यक श्रुतियों का श्रवण मनन अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ जो श्रवण है ना, ये श्रवण ज्ञानेंद्रियों वाला नहीं है, जी श्रवण मनन निधिध्यासन वाला है ये, ठीक है। जी तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो श्रुतियों ने कहा है उसी का चिंतन मनन, और जिसके लिए कहा है उसी का करना, उसके अतिरिक्त जितने भी विषय हैं उनका नहीं करना है, ठीक है ना। देखो दोनों अर्थ लग गए हमें
क्योंकि इस पंक्ति को पढ़कर श्रवणादि विषय अर्थात जो ज्ञानेंद्रिया वहां भी अर्थ जा सकता है, तो वहां अर्थ न लेकर के ये श्रवण मनन निधिध्यासन वाले को लेना है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो श्रुतियों ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन तो करना है, लेकिन तदतिरिक्त विषय पर अपने मन को नहीं ले जाना है और उन विषयों से श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो विषय है उस विषय से अतिरिक्त जो विषय है उनसे मन को खींच करके वापस लाना ही सम है। ठीक है जी। अब आगे स्पष्ट अर्थ। जी विवेचना होनी बहुत जरूरी है। जी। दमः बाह्येन्द्रियाणाम व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। दम क्या कह रहे हैं? बाह्येन्द्रियाणाम व्यतिरिक्त विषयेभ्य निवर्तनम। क्या कहा? बाह्येन्द्रियाणाम व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। तो बाह्येन्द्रियाणाम जो बाह्य इंद्रियां हैं, ठीक है जी। बाह्येन्द्रियाणाम क्या लिखा है? तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, उन विषयों के तद व्यतिरिक्त उससे अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे निवृत्ति, उसी का नाम दम है। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? जी, श्रवणादि से जो व्यतिरिक्त विषय है बाह्येन्द्रिय उनसे निवृत्ति। ये तो दम कह रहा है, दम। बाह्य इंद्रिया, बाह्य इंद्रिया क्या है? ये बाह्य इंद्रिय कर्मेंद्रिय हो गई। बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त, तत् माने जो अभी बताए गए हैं श्रवणादि। तो श्रवणादि के अतिरिक्त जो विषय हैं उन विषयों से केवल मन का निग्रह करेंगे तब तो सम है। ठीक है। और उन्हीं श्रवणादियों के अतिरिक्त विषयों में यदि आपने बाह्य इंद्रियों का भी निग्रह कर लिया तो वह दम है। जी समझ रहे हो? जी। अर्थात जो जिन विषयों पर मन को बचाने के लिए कहा है उन विषयों में यदि आप बाह्य इंद्रियों को भी बचाते हैं तो वह कहलाएगा दम। दमो परिधि तितिक्षा समाधान श्रद्धा। हाँ, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 सम है। सम का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त विषय पर मन को न जाने देना, नियंत्रण करना, यह हुआ सम। अब उन्हीं श्रवणादियों के अतिरिक्त विषयों से यदि आप बाह्य इंद्रियों को भी बचा लें तो वह कहलाएगा दम। जी। ठीक है। और निवर्तितानाम एतेषाम, जिनका निवर्तन कर दिया गया है, ऐसे जो मन और बाह्येंद्रिय हैं, ठीक है जी। उनका तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, तत् अर्थात श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से उपरमणम उपरति ही, उन विषयों में उपरमण हो जाना ही क्या है? उपरति है। अब कहा कि यार ये तो आपने फिर से कठिन शब्द दे दिया। कहा कि अथवा विहितानाम कर्मणा विधिना परित्याग, कि जो सांसारिक प्राप्ति के लिए कर्मों का विधान किया गया है, विहित जो कर्म है उन विहित कर्मों का विधिना परित्याग, त्याग कर देना ही उपरमणम है। कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या लेना देना। ठीक है। तो यह इसी का नाम क्या है? उपरमण है। और तितिक्षा, तितिक्षा क्या है? तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। क्या कहा? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्णादि क्या है? द्वंद्व सहिष्णुता, अर्थात जहां भी द्वंद्व आता है, द्वंद्व का अर्थात क्या है? द्वंद्व का अर्थ क्या है? दो। ठीक है। द्वंद्व का अर्थ है दो। जहां पर दुविधा आ जाती है, दुविधा आती है ना, करूं ना करूं, ठंड लग रही, गर्मी लग रही है, ठीक है, सुख है दुख है,
सत्य असत्य, ये सारे के सारे द्वंद्व हैं, जोड़े। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लिखा है, शीतोष्णादि, शीतोष्ण क्या है, जैसे ये शीत और उष्ण दो जोड़े हैं, तो शीतोष्णादि जो द्वंद्व हैं, सुख दुख करूं न करूं, इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं, उसमें सहिष्णुता, ठीक है, सहन शक्ति, कि ठंड आए तो भी सह लेंगे, गर्मी आए तो भी सह लेंगे, सुख आए तो भी सह लेंगे, और दुख आए तो भी सह लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जहां जहां द्वंद्व की उपस्थिति है, उसको सहन कर जाना ही क्या है, वही तितिक्षा है, ठीक है। और सौमित्र सरकार जी कह रहे हैं कि दम को एक बार और समझाइए। तो दम को समझने के लिए पहले सम को समझिए कि जो श्रवणादि व्यतिरिक्त विषय हैं, अर्थात श्रुति कहती है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करें, अर्थात जितनी भी अच्छी बातें हैं, गुरु मुख से निकली ब्रह्म को जानने के लिए जो बातें हैं, उनका श्रवण करें, उन पर मनन करें और निधिध्यासन करें, बार बार चिंतन करते रहें, कर्म करते रहें तद अनुरूप। तो इस प्रकार से मन को विषय देना और इसके अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे अपने मन को हटाना, उन बातों में न लगना। यद्यपि संसार के अन्य विषय भी हो सकता है, आपका मिठाई खाने का मन कर गया, आपका चोरी करने का मन कर गया, आपकी आकांक्षाएं बढ़ गई, उन आकांक्षाओं को छोड़ करके अपने मन को केवल श्रवण मनन निधिध्यासन पर लगाना, यही शम है, अर्थात यहाँ मन की विशेषता है। और इन्हीं श्रवण मनन निधिध्यासन पर बाह्य इंद्रियों को लगा के रखना और इससे अतिरिक्त बाह्य इंद्रियों को न जाने देना, यहाँ इंद्रियों की प्रधानता आ गई। तो इंद्रियों को श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त विषयों पर न जाने देना, वहां से बाह्य इंद्रियों को बचाए रखना, उनका ज्ञान न लेने देना, यही दम है। तो सौमित्र जी, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कुछ टिप्पणी कीजिए, नहीं आया हो तो दोबारा प्रयास किया जाएगा। तितिक्षा द्वंद्व की सहिष्णुता, सुख दुख को सह लेना, ठंड गर्म को सह लेना, इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं उनको सहन कर लेना, ठीक है, यही तितिक्षा है, ठीक है। और आगे निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधिः समाधानम्। अब समाधानम बता रहे हैं, समाधान क्या है कि निगृहीत मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। निगृहीत मनसः, जिस मन को आपने श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से बचा लिया है, क्या कहा, जिसको बता दिया, ऐसा जो मन, हाँ, जिस मन को आपने श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से बचा लिया है, ऐसे मन को श्रवणादि और तदनुगुण विषय में समाधि कर लेना ही समाधान है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आएगा कि समाधि क्या है और तदनुगुण विषय क्या है। तदनुगुण विषय का मतलब है इन्हीं श्रवणादि के समान ब्रह्म विषयक जो कार्य हैं वो हुए तदनुगुण विषय, यानी श्रवणादि तो हैं, लेकिन श्रवणादि के अतिरिक्त और भी समान जैसे कार्य आपके जीवन में आए हैं, जिनसे आपको ये लगा कि इससे भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यह उसी तरह का है जिस तरह से श्रुतियों ने श्रवण मनन निधिध्यासन को बताया है। तो उसी प्रकार के विषय में, अर्थात श्रवणादि में ही श्रवणादि के समान जो विषय हैं उन विषयों में समाधि कर लेना ही समाधान है। तो समाधि क्या है, तो योग में जो समाधि कहा गया है तत्र समाधि का तत्र एकाग्रता समाधि ऐसा करके एक सूत्र है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, कि जो अष्टांग योग है
उस अष्टांग में 3 अंगों को एक ध्यान धारणा समाधि में, समाधि है ना एक, तो वह उस पर चित्त को एकाग्र कर लेना ही समाधि है, ठीक है ना। जी। तो वही श्रवणादि के अनुगुण विषयों में समाधि कर लेना ही समाधान है, अर्थात उस मन को वहां समाधिस्थ कर लेना ही समाधान है, ठीक है। जी। और श्रद्धा क्या है, तो कह रहे हैं गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा, कि श्रद्धा है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास। गुरु ने जिन वेदांत वाक्यों का उपदेश किया है उस पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। जब विश्वास करोगे तभी तो उसको टाइम दोगे। जी गुरुजी। और जब उसको टाइम दोगे तभी तो श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे। जी। और जब श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तभी तो कह सकते हो कि इदम सत्यम इदम असत्यम। जी। बिना विश्वास किए आप सुनोगे नहीं, और जब सुनोगे नहीं तो मनन नहीं करोगे, जब मनन नहीं कर पाओगे तो जान नहीं पाओगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। जी। तो गुरु की वाणी पर प्रथमतया विश्वास करना ही श्रद्धा है, ठीक है, क्लियर। जी। अगला तो हो गया समाधि सत्य संपत्ति। जी। समाधि 6 है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। सम है मन का निग्रह, जी। दम है बाह्य इंद्रियों का निग्रह, उपरति है शांति, ठीक है। जी। तितिक्षा क्या है, सहिष्णुता है। समाधान क्या है, समाधि करना है। श्रद्धा क्या है, विश्वास करना है। किन पर, तो श्रवण मनन निधिध्यासन विषयों से मन को बचाना और व्यतिरिक्त विषयों से मन को बचाना श्रम है, और श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से बाह्य इंद्रियों को बचाना दम है। और उन विषयों श्रवणादि के अतिरिक्त जो विषय हैं उससे उपरमण शांति कर लेना कि छोड़ो हमारे लिए कुछ नहीं है ये, ऐसा जो हो जाता है उसको कहते हैं उपरति। और द्वंद्व में सह लेना ही तितिक्षा है। और समाधान क्या है, जो जिस मन को आपने निग्रही नियंत्रण में ले आए हो उस नियंत्रित मन का श्रवणादि के अनुगुण विषयों में समाधि करना समाधान है। और गुरु के द्वारा गुरु द्वारा कहे गए वेदांत वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। ये हुए 6 शम। अब आया मोक्ष क्या है, तो कह रहे हैं मुमुक्षुत्वम मोक्षेशा, मोक्ष इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष मुक्ति, ठीक है। हम इस बंधन में हैं, इस शरीर को प्राप्त किया है, डर है कब मर जाएंगे, क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, ये सपने हैं वो सपने हैं, ये बंधनों में फंसे हुए हैं। जैसे कुछ प्राप्त करते हैं वैसे और आगे जाने का एक सामाजिक दबाव है। इस बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, उसी का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष में इच्छा करना ही मुमुक्षा है, ठीक है। जन्म संसार का बंधन है, इसीलिए तो आते ही बच्चा रोने लग जाता है, नहीं तो उसने कहां से सीखा कि रोना भी है। मोक्ष की इच्छा करना, हाँ, मोक्ष की इच्छा करना। एक बच्चा पैदा होता है और आते ही रोने लगता है, और यह रोना उसके बुढ़ापे तक चलता है। उस बच्चे को किसने सिखाया कि रोना दुख है? कहीं ना कहीं से पूर्व संस्कार उसके अंदर है, इसलिए वह रो रहा है। वो पैदा होते उसको ठंड लगी, कुछ लगा उसके शरीर पे हुआ, तो वो जो पूर्व अनुभूति है उसी से उसको रोना आया, और वह रोना ही सुख है। और जब वो मुस्कुराता है तो वही सुख है। और ये सुख दुख है क्या, ये पैदा होते ही बच्चा अपने साथ लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं जन्म संसार का बंधन जन्म के पहले भी है और जन्म के बाद भी है, वरना बच्चे के अंदर वो संस्कार कहां से आता है रोने का? अभी तो आया है। जो लोग कहते हैं ना कि ये ज्योतिष विद्या बेकार है, पूर्व जन्म कुछ नहीं होता, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहिए, बिना सीखे बच्चे ने रोना कैसे शुरू किया?
अभी तो उसको सीखना चाहिए था, अभी तो उसको सीखना चाहिए था ना कि रोना भी होता है कुछ। वो अनायास रोता है, और जब यही कर्म हम जब लोग कभी किसी पीड़ा में होते हैं तो वही क्रिया करते हैं जो एक बच्चा करता है जिसने सीखा भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बच्चा जब माता के पेट में रहता है तो वो क्रियाएं जान जाता है जो माता करे। तो हो सकता है कि इस दौरान जब माता ने कोई प्रतिक्रिया की वो तब जानता है। हाँ, अब देखो आप जब हमने बाहर आने के समय पे प्रश्न उठाया तो माता के गर्भ में माता के संस्कारों से ले गए, लेकिन माता के संस्कारों में भ्रूण जब उत्पन्न हुआ तो भ्रूण के अंदर जो पुष्ट और स्त्रीत्व का संस्कार है वो कहाँ से आया फिर? दर्शन पढ़ोगे और हमसे पढ़ोगे तो प्रश्न श्रृंखला लंबी होती जाएगी। समझ रहे हैं? आखिर उस भ्रूण में पुष्ट और स्त्रीत्व का संस्कार आया, तभी तो वह भ्रूण पुल्लिंग के रूप में आया और स्त्रीलिंग के रूप में आया। वह संस्कार कहां से गया? वह भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना। तो वो बीज पुनर्जन्म का ही है, कहीं ना कहीं वो जो अंडाणु और शुक्राणु के मध्य व्याप्त रहता है और उसी से वह जन्म लेता है। अपने कर्मों के फल भोग के लिए कहीं ना कहीं वहां से निकल करके आना होता है। यही कारण होता है कि एक बच्चा, एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चे अलग अलग संस्कारों से युक्त होते हैं, और अचानक से पैदा हुआ बच्चा भी इसीलिए तुरंत इस संसार से विदा हो जाता है कर्मों के अनुसार। लेकिन इतना ज्ञान आज के जमाने में उस विज्ञान के क्या कहते हैं भनक तक नहीं होते तो चिंतन क्या होगा? एक होता है ना कि आभास, तो अगर आभास होगा तो ही चिंतन होगा, यदि आभास नहीं होगा तो सभी झूठ है, कोई सच नहीं है। समझ रहे हो? तो मोक्ष में इच्छा ही मुमुक्षा है, ठीक है ना? इतना रखें, आगे बढ़े? इतना पर्याप्त है। चलो इतना रखते हैं आज। वस्तुतः यह वेदांत सार यदि पढ़ लेंगे तो वे प्रकरण ग्रंथ छोटे ग्रंथ होते हैं, इनसे मूल ग्रंथों की ओर चलने का एक मार्ग मिल जाता है। तो यदि वेदांत सार को समझ लेंगे तो आशा है कि वेदांत परिभाषा भी समझ पाएंगे। तो कल ये थोड़ा इसका चिंतन कर लेना, जब तक यह चिंतन नहीं होगा ना आपका तब तक यह याद नहीं रहेगा। वेद आगे तो और भी कठिन आने वाला है, बहुत गंभीर चिंतन है, कभी कभी तो खुद भी बोलने के बाद भी समझ नहीं आएगा कि क्या बोल दिया और क्या समझना है। ठीक है, स्वाध्याय करते रहें, घर में चिंतन मनन करते रहें। थोड़ी धारा हम पकड़ा देंगे आपको, थोड़ी धारा आप पकड़िएगा, ठीक है? चलिए आज विराम करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। आप यूं ही इस कक्षा में बने रहें, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सभी का शुभ हो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।